हादसों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने प्रशासनिक सतर्कता की मांग की है। तो यूपी में जलभराव और हादसों को लेकर के सपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है, तीखा प्रहार किया और प्रशासनिक सतर्कता की भी मांग की। एटा से खबर अब आपको बता दें, एटा जिला प्रशासन की 30 जगहों पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। विभिन्न डेयरियों से दूध, पनीर, क्रीम और घी के सैंपल लिए गए। ज्वालेसर में दूध के प्लांटों सहित नकली पनीर, घी और मावा बनाने वाली जगहों पर कार्रवाई की गई। कई चिलर सहित कुछ जगह पर गेट बंद करके भी जांच की गई और छापामार कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। फूड विभाग की आधा दर्जन टीमों ने छापेमारी की और जलेसर कस्बे में एक साथ 30 स्थानों पर छापेमारी की गई। एडीएम सत्यप्रकाश सिंह, एसपी राजकुमार सिंह, एसडीएम भावना विमाल, सीओ ज्ञानेंद्र सिंह ने फूड विभाग के साथ में छापा मारा। तो छापेमार कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, बाइक से कावड़ खंडित होने का आरोप लगा और कावड़ियों ने हंगामा किया। सड़क पर कावड़िया लेट गया और कावड़ खंडित होने के बाद में सड़क पर लेट करके कावड़िया रोता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके कावड़ियों को समझा करके शांत कराया और इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरिद्वार से कावड़ लेकर के बुलंदशहर अमित जा रहा था और थाना कोतवाली देहात के गांव शयालू नंगला के पास की पूरी घटना है, जहां पर एक कावड़िया कावड़ लेकर के जा रहा था। इस दौरान एक बाइक से उसकी टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कावड़ खंडित हो जाती है और इसके बाद में ये कावड़िया सड़क पर लेट करके रोने लगता है। अमरोहा जिले को बिजली सप्लाई देने के लिए जुड़ी नई लाइन का कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था के माल गोदाम पर धावा बोल करके चोरी करने वाली घटना का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 45,000 रुपए, मोबाइल टावर सहित चोरी किए गए तार को भी बरामद किया गया और अन्य बदमाशों की तलाश भी जारी है। दरअसल मंडी धनोरा मार्ग पर कार्यदायी संस्था आरएस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का माल गोदाम बना हुआ है। बिजली लाइन सहित अन्य सामान यहां पर रखा हुआ रहता है और 4 जुलाई को स्टोर कीपर ने थाने में मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि कुछ लोग उसके गोदाम पर आए और कर्मचारियों को बंधक बना करके सामान ले गए। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में अब जुट गई है और गांव पपसरा खादर के रहने वाले 2 बदमाश अरबाज और फरियाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 4 जुलाई को वादी दुलारचंद महतो पुत्र धनराज महतो द्वारा पुलिस को लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 3 जुलाई की रात लगभग 3 बजे एक अज्ञात चोर द्वारा 1 किलोमीटर लंबा कंडक्टर तार चुरा लिया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना पुलिस द्वारा उक्त अभियोग का सफल अनावरण दिनांक 12 जुलाई को किया गया, जिसमें अभियुक्तगण अरबाज पुत्र शराफत अली उम्र 25 वर्ष, फरियाद पुत्र इरशाद निवासी थाना गजरौला उम्र 20 वर्ष। बुलंदशहर से खबर अब आपको बता दें, जिम से घर लौट रहे युवक को गोली मारी गई। खुर्जा नगर कोतवाली इलाके के मंदिर रोड की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले आपस में मामूली विवाद हुआ था, बाद में विवाद सुलझ भी गया था और आज उन्हीं लोगों ने पहले युवक को जम करके पीटा और फिर युवक को गोली मार करके फरार हो गए। पुलिस ने घायल मलखान को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर भी रेफर कर दिया। तो देखिए, पहले मामूली विवाद हुआ, हालांकि वो विवाद सुलझ भी गया था, लेकिन उसके बाद भी आज कुछ युवक जो है वो पहुंचते हैं घटनास्थल पर और पहले युवक के साथ में मारपीट करते हैं, उसके बाद में उसे गोली मार करके फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और गहनता के साथ में पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है।
मुरादाबाद से खबर अब आपको बता दें, बिलारी में दलित छात्रा का अपहरण कर लिया गया। 3 युवकों ने अपहरण कर छात्रा के साथ में दुष्कर्म किया और दिल्ली से ले जाकर के छात्रा के साथ में दुष्कर्म किया गया है। धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगा है और बिलारी बस स्टैंड पर छोड़कर के आरोपी भाग गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है इस पूरे मामले में। तो धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाया गया। बिलारी बस स्टैंड पर छात्रा को छोड़कर के आरोपी वहां से फरार हो गए और अभी तक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 युवकों ने छात्रा का अपहरण किया, उसके बाद में उसके साथ में दुष्कर्म किया और दिल्ली ले जाकर के छात्रा के साथ में दुष्कर्म किया गया है। धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया। लखीमपुर खीरी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। लगभग 1.5 माह की बच्ची को मां ने तालाब के किनारे गड्ढा खोद करके जमीन में दबाया और सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों के शव को निकलवा कर जिला मुख्यालय पीएम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। मामला मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। बदायूं में टेम्पो के बाइक टकराने पर हंगामा हो गया। टेम्पो चालक ने युवतियों और उसके भाई के साथ में मारपीट की और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है और दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ब्राह्मपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर से खबर अब आपको बता दें, कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बाबा धाम से दर्शन कर कार सवार लोग लौट रहे थे। सिद्धार्थनगर के कार सवार श्रद्धालु बताए जा रहे हैं और मौके पर पुलिस पहुंची। अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी। पठहेरवा थाना क्षेत्र के NH 28 बगही कुटी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए नेशनल 27। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर अब बढ़ेंगे। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बैराज के अलग अलग गेटों पर 2 अज्ञात शव मिले और जिसमें महिला का शव गेट नंबर 4 पर मिला, तो वहीं पुरुष का शव गेट नंबर 24 पर फंसा हुआ मिला। और सूचना मिलते ही गंगा बैराज चौकी प्रभारी राहुल कुमार और अटल घाट चौकी प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचे और साथ ही गोताखोरों की टीम भी मौके पर पहुंची और टीम ने नाव और स्टीमर की मदद से शवों को बाहर निकाला। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है और इस पूरे मामले को लेकर के अब मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो 2 शव मिले हैं ये शव किसके हैं, ताकि इनके परिजनों को भी इस बारे में सूचित किया जा सके। और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस गहनता के साथ में जांच पड़ताल कर रही है। बदायूं से खबर अब आपको बता दें, बारिश के चलते तिरपाल तान करके भीगने से चिता बचाई गई और चिता पर तिरपाल लगाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद में गांव के विकास कार्य की पोल खुल गई और बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार के पर्याप्त साधन तक नहीं है। ग्रामीण खुले में अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बिसौली तहसील क्षेत्र के गांव जगतुआ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए पर्याप्त साधन तक उपलब्ध नहीं है और ग्रामीण जो है वो तिरपाल लगा करके अंतिम संस्कार करने को मजबूर है।
सावन माह में पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर के उन्नाव जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और जिला अधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने संयुक्त निगरानी टीम का गठन भी कर दिया है और जाजमऊ घाट पर विशेष निगरानी की जा रही है। यहाँ कांवड़ यात्रियों की बड़ी संख्या में आने की संभावना है और जिसको लेकर के प्रशासन ने घाट पर साफ सफाई, पेयजल, प्राथमिक उपचार और मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था भी की है। और बता दें कि जिले में कई जगह सुविधा बूथ भी स्थापित किए गए हैं। इन बूथों पर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राहत टीम के कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौजूद रहेंगी। सावन माह की जो संपूर्ण तैयारी है पूरे माह के लिए, उसकी ऑलरेडी हम लोग बैठक कर चुके हैं जिले स्तर पर, जिसमें पुलिस अधीक्षक साहब और मेरे द्वारा सभी प्रकार की तैयारियों का मुआयना किया गया, जायजा लिया गया और जो समस्याएं थी विभिन्न उनको भी सुनगम कर। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया और इस दौरान ट्रक चालक ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन परिचालक ट्रक के कैबिन में ही फंस गया और उसकी तड़प तड़प करके मौत हो गई। आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन परिचालक को बचाने की कोशिश भी आसपास मौजूद लोगों ने नहीं की। अनियंत्रित होकर के ट्रक खाई में गिर गया। चालक ने तो कूद करके अपनी जान बचा ली, लेकिन परिचालक ट्रक से बाहर नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से तड़प तड़प करके परिचालक की मौत हो गई। आसपास में लोग भी मौजूद थे, लेकिन आसपास के लोग जो मौजूद थे वो वीडियो बनाते रहे। बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये बात है कि वीडियो बनाते रहे, लेकिन परिचालक को बचाने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से परिचालक की मौत हो गई। घायल नहीं, मृत अवस्था में सुबह भी 11:30 बजे के पास 112 नंबर गाड़ी द्वारा कमलेश अगरिया नाम के एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया। जब जानकारी ली गई तो पुलिस वालों ने बताया शायद कोई ट्रक एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उसी के नीचे वो दबा हुआ था। जब हमारे अस्पताल में आया तो उस समय मृत अवस्था में था। जानकारी जहाँ तक उपलब्ध है उसके हिसाब से वो मारा सिंगरौली का निवासी है और उसकी बॉडी अभी रखी हुई है पुलिस। एटा में पैर फिसलने से काली नदी में डूबे अधेड़ का शव 22 घंटे के बाद मिला है और अधेड़ का शव घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर जाकर के मिला। बता दें कि जैतरा थाना क्षेत्र के मनिकपुरा गांव के रहने वाले 50 वर्षीय रक्षपाल काली नदी के किनारे भैंस चरा रहे थे और इसी दौरान पैर फिसलने से वो काली नदी में डूब गए और जिसके बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और वहीं एसडीआरएफ टीम तब से ही अधेड़ की तलाश करने में जुटी हुई थी और अब जाकर के उसका शव बरामद हुआ है। नोएडा से खबर अब आपको बता दें, थाना फेज 2 पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में गोली लगी और बदमाश फैजान पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। शातिर बदमाश वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था और कई मुकदमे बदमाश फैजान पर दर्ज हैं और अब ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। शातिर बदमाश वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई और इस दौरान बदमाश फैजान के पैर में गोली भी लग गई। आज दिनांक 12 जुलाई को थाना फेज 2 पुलिस टीम के द्वारा 92 कट के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका। जब पुलिस टीम द्वारा उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम फैजान बताया। उसके विरुद्ध 6 मुकदमे मिले हैं। उसके पास से एक चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर कार्टेज आज बरामद हुए हैं।
बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। वंदे भारतम।